हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में कुछ महीने पहले तक हमारे लिए इम्पॉसिबल चीज़ें थी और हम लोग सिर्फ सोचते थे कि आने वाले सालों में हमें कुछ ऐसा होता हुआ यूएस के अंदर देखने को मिल सकता है। वो बड़ी चीज़ें जिनका इंतज़ार था, एक एक करके चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही हैं। कौन से वो अपडेट्स हैं उनको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मार्केट अपडेट आज के वीडियो में बाद में करेंगे, पहले देखते हैं क्या चीज़ें जो है यहाँ पे चल रही हैं। सबसे पहली चीज़, ट्रंप ने ऑफिशियली कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दो चीज़ों के बारे में बोला। इन्होंने बोला है कि अमेरिका विल बी द वर्ल्ड कैपिटल फॉर एआई एंड क्रिप्टो। तो पहली बार ट्रंप के प्रेसिडेंट ऑफिशियली आने के बाद पहला ये इन्होंने स्टेटमेंट है जो यहाँ पे दिया है, और इतनी बड़ी जगह पे जिसको पूरी दुनिया यहाँ पे देख रही है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैं ये देखना चाहता हूँ कि इंडिया की तरफ से कुछ एक ऑफिशियली कुछ आए कि हाँ वो लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ट्रंप जब से आए हैं यूएस में काफ़ी चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल रही है और इतनी बड़ी जगह पे। और आई एम श्योर वहाँ पे इंडिया के जो टॉप लेवल के मिनिस्टर्स या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पे होंगे, तो पता नहीं उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे समझा होगा। पर सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है फिलहाल यहाँ पे वो है एक पूरा, मैं आपको अपडेट बताता हूँ कहाँ से चीज़ें शुरुआत हुई हैं और क्या उनमें डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो बात है ये नवंबर की यहाँ पे, और सेनेटर लुमिस, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कौन है ये। इनकी फोटो आप आजकल ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा देख रहे होंगे, और अगर नहीं भी देख रहे हैं ना तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ये दिखने वाली है। तो इन्होंने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में बात करी थी, और ये बात है नवंबर की 2024 की, जहाँ पे इन्होंने ये कुछ प्रपोजल दिए थे कि यार यूएस जो है बिटकॉइन को अब लगातार बाय करेगा 5 साल तक, उसके बाद 20 साल तक उसे होल्ड करके यहाँ पे रखेगा। और इसमें कि इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी, वो ये बोला था कि भाई यूएस के पास इतना गोल्ड पड़ा है, गोल्ड को सेल करो और उसकी जगह पे बिटकॉइन को लो। उस टाइम पे कई लोगों ने बात करी थी कि यार कैसी मजाक की बातें ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए, हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आने वाले टाइम में चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन एक बड़ी चीज़ हुई है यहाँ पे, वो ये हुई है कि कल इन्होंने इवनिंग में, इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग इवनिंग में, अपने ऑफिशियल ट्विटर पे डाला था बिग थिंग्स आर कमिंग। और जैसे ही उन्होंने बोला, लोगों को ये लगा कि शायद स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व, उसका शायद अप्रूवल अभी से मिलने वाला है यहाँ पे, और बिटकॉइन के प्राइस ने एकदम से शूट अप किया है यहाँ पे। फिर इन्होंने यहाँ पे थोड़ी देर बाद इन्होंने ऑफिशियल जो था अपने ट्विटर पे डाला। इन्होंने टाइम भी वैसे बोला था कि कब अपडेट जो है यहाँ पे आएगा। तो इसके बाद इन्होंने ये यहाँ पे ट्वीट किया, और इनका मतलब समझने की कोशिश करो आप यहाँ पे क्या चीजें प्लान हो रही हैं। इन्होंने ये चीज बोली यहाँ पे, डिजिटल एसेट जो है वो फ्यूचर है, और अगर यूनाइटेड स्टेट चाहती है कि वो ग्लोबल लीडर रहे फाइनेंशियल इनोवेशन में, तो उसको एक तो लीगल फ्रेमवर्क इसके करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, और बहुत जल्दी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को लेके आना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये लाइन तो इन्होंने पहले भी बोली थी, अब इन्होंने क्या खास बोला? खास इन्होंने ये बोला कि वो कमेटी जो बताएगी बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व में क्या करना है, उनकी चेयरपर्सन जो है इनको बनाया गया है। इससे ज्यादा बुलिश चीज मुझे नहीं लगता करंट टाइम में है, क्योंकि इसका मतलब ये है बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व आपको बहुत जल्दी यूएस में देखने को मिलेगा। पर हाँ, इसका एंड में इन्होंने एक लाइन जरूर बोली है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की डेस्क में इस साल में ये देखने को मिल जाएगा। टाइम इसमें आपको लगेगा, पर करंटली ये 100% श्योर है कि बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व इस साल के अंदर आपको यूएस में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट भी किया, और इन्होंने यहाँ पे बोला कि आई टोल्ड यू दिस वाज द ईयर फॉर बिटकॉइन एंड डिजिटल एसेट्स। अब इनके ट्वीट से रिलेटेड यहाँ पे सीजी ने भी ट्वीट किया है, और भी काफी सारे लोगों ने करा। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे आई गई कि ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फाइनली यहाँ पे साइन कर दिया है प्रमोट करने के लिए क्रिप्टो को और डिजिटल एसेट्स को। तो जो हम लोग जिस चीज़ के बारे में काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो फाइनली चीज़ें अब स्टार्ट होती हुई देखने को मिल रही है। जब ट्रंप आए थे तब हमने इसी बारे में बात कर रहा था कि ट्रंप ने इलेक्शन से पहले तो चीज़ें बोली हैं, और हर कोई बोलता है,
पर उसमें से कितना वो कंप्लीट और एग्जीक्यूट करते हैं उसको वो देखना होगा। पहले दिन भी उम्मीद थी 20 तारीख को कि शायद क्रिप्टो को कुछ बोलेंगे। उस टाइम पे ये एक ऑफिशियल लेटर भी आया, पता नहीं वो कितना सही था, पर वो काफी जगह पे सर्कुलेट हुआ था कि व्हाइट हाउस के लिए क्रिप्टो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। पर तीसरे दिन ही हमें काफी सारी चीजें फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव ट्रम्प के आने के बाद देखने को मिल रही है। एक और चीज आई यहाँ पे, वो आया यहाँ पे SAB 121, जिसको फाइनली यहाँ पे हटा दिया गया है। तो SAB 121 जो था, SAB 121, वो बेसिकली क्या था, वो ये बोलता था कि फाइनेंशियल फर्म्स, यानी कि जैसे हम बैंक्स बोल सकते हैं, अगर वो किसी के बिहाफ में क्रिप्टो को होल्ड करते हैं तो उसके जो एसेट्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें उनको एज अ लाइबिलिटी यहाँ पे रखना पड़ेगा, जिसको फाइनली यहाँ पे हटा दिया है। तो जो SEC चीज़ों के अगेंस्ट में करता था, और ये उस जमाने की बात है, ये लास्ट 2023 की बात है, जिस टाइम भी आप जानते हैं कि गैरी गैंसलर यहाँ पे हुआ करते थे, और 2022 की इनफैक्ट बात है, गैरी गैंसलर हुआ करते थे। और हम जानते हैं कि SEC ने क्रिप्टो के अगेंस्ट पे बहुत कुछ यहाँ पे करा है। तो क्रिप्टो की नई टास्क फोर्स भी बनाई जा रही है, और उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी जो नेगेटिव वे में थी वो पॉजिटिव हमें होती हुई यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बैंक्स की तरफ का स्टेटमेंट पूरा जो है 180 के एंगल से मूव हो गया। वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में थे वो सब अब सडनली ट्रम्प के आने के बाद सपोर्ट में आ गए। हम लोगों ने बैंक ऑफ अमेरिका की बात करी, नेगेटिव रहते थे, सडनली पॉजिटिव हो गए। अब बोलते हैं कि बैंक्स रेडी हैं बिटकॉइन को अगर एज अ पेमेंट मोड यूज करना है, बस हम रेगुलेटर्स का वेट कर दें। मॉर्गन स्टैनली के CEO ने भी भाई अपना प्लान यहां पे बता दिया है कि वी आर रेडी फॉर क्रिप्टो करेंसी, आगे इसको किस तरीके से बढ़ाना है हम यहां पे रेडी हैं। जो लोग अगेंस्ट में थे वो 180 के एंगल से जो चीजें हैं उनका बोलने का तरीका यहां पे बदल रहा है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एक ऐसी कंट्री जो अगेंस्ट में रही है बहुत ज्यादा, वो इनको किस ढंग से देख रही है, दैट इज इंडिया। 1 फरवरी को हमें फरवरी में इनफैक्ट हमें आता वो बजट देखने को मिलेगा। उम्मीद करेंगे कुछ बजट में क्रिप्टो को लेके भी हमारे लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिले। पर 2025 में US में तो जो चलो हो रहा है, इंडिया में भी उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिले। बात करते हैं मार्केट में करंटली क्या चल रहा है। तो क्रिप्टो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग मार्केट कैप में 2.4% हमें बढ़ती हुई देखने को मिली। और वॉल्यूम की बात करेंगे 39.7% बढ़ा है। इनफ्लो की बात करेंगे, 3 इनफ्लो के डेटा रात 12 बजे सब तक देखने को मिले, और कल के दिन आए थे हमारे 2 इनफ्लो के डेटा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में है। एक्सट्रीम ग्रीड जब मार्केट में आता है ना, थोड़ा सा ग्रीड की तरफ हम तब बढ़ जाते हैं। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय के तरफ है, और हीट मैप थोड़ा ठीक देखने को मिल रहा है। BTC 2.74%, इथीरियम 4.99% यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इथीरियम मैं पहले भी बोल रहा था, कल भी बोला था, अंडर एस्टिमेट मत करना इथीरियम को। बहुत सारे लोग इथीरियम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि इथीरियम डेड हो गया है। ट्रम्प की जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, लगातार इथीरियम बाय कर दी है। अगर बाय कर दी है ना तो कुछ तो सोच के बाय कर दी है। तो जो इथीरियम को डेड समझ रहे हैं ना, मत समझो, यहाँ पे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट इथीरियम को लेके आता हुआ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बात करते हैं बिटकॉइन की, क्या चल रहा है चार्ट में। जब ये वीडियो गाइस मैं बना रहा हूँ, बिटकॉइन के करंट प्राइस है 1,04,861। तो जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है ना, बिल्कुल वहीं बिटकॉइन चल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा इसको करूँ तो ये देख रहे हो ना, ये हमें एक बार इधर आ जाते हैं 24, और हाँ, ये वो कैंडल थी पंप डंप वाला सिनेरियो जो हमें कल बनता हुआ देखने को मिला था। जब जो सेनेटर हैं उन्होंने यहाँ पे ट्वीट्स किए थे, उस टाइम पे हमें ये पंप डंप होते हुए देखने को मिले थे। करंटली अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन जो है अपने रेजिस्टेंस जोन के पास में चल रहा है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार आप ये सारी बातें तो कर रहे हो, पर बिटकॉइन के प्राइस में क्या हो रहा है। बिटकॉइन का प्राइस तो चलो बढ़ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स हल्के फुल्के मूव कर रहे हैं। इवन अब तो बिटकॉइन के प्राइस में भी कुछ ऐसा मूवमेंट तो हो नहीं रहा है। आप बातें कर रहे हो US यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व लेके आ रहा है, तो भाई आप ना चीजों को थोड़ा सा है कि हमें समझना पड़ेगा। देखो हम लोग ना करंटली इस जगह पे हैं, ये वाला वो जो एरिया हुआ करता था ना, ये वाला, इस जोन पे, ये वाला जोन, ये वाला कौन सा जोन है पता है? ये वो वाला जोन है जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ था। उस टाइम पे भी सबकी कहानी यही थी, ETF आ गया, ETF आ गया। क्या हुआ? ETF से कुछ हुआ तो है ही नहीं। बिटकॉइन तो ETF आने के बाद उल्टा, अगर हम लोग देखेंगे यहां से, तो बिटकॉइन का ETF आने के बाद तो बिटकॉइन उल्टा 22% डंप हो गया। याद है 49,000 का टॉप बना था, इसके बाद बिटकॉइन ने फिर एक डंप लिया था 38,000 तक। तो भाई 21-22 का 21-22% का तो डंप आ गया बिटकॉइन के ETF के बाद। उसको क्या हुआ? तो वही जगह पे हम खड़े हुए हैं अभी भी।
दिक्कत यह है कि हर कोई ना चीजों को प्राइस से कंपेयर करता है, पर जो चीजें ग्लोबल लेवल पे हो रही है ना यूएस के अंदर, आप उसको प्राइस से कंपेयर मत करो कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। प्राइस आपको चीजों को आते हुए देखने को मिल जाएगा, पर चीजें पॉजिटिव ढंग से हो रही हैं। और एक सिंपल सी चीज है, देखो ये समझना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दिक्कत यह है कि लोग यही चीज को समझते नहीं है। मुझे एक आप सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ, सॉरी क्वेश्चन तो मैं पूछ रहा हूं आपको। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी चीज को मैनिपुलेट कर सकता है, आपके पास इतनी बड़ी पावर है, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंस करते हो चीजों को, कि आपको एक पर्टिकुलर चीज पसंद है, आपको लगता है कि इसकी वैल्यू फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे? अब कई लोगों, मुझे इस चीज का जब मैं पूछता हूं ना, तो आंसर देते हैं कि मैं उसके बारे में बोलूंगा ये बहुत अच्छी चीज है। कभी आप ऐसा नहीं करोगे। यही तो गेम है जो लोग समझते नहीं है। मैं उसके बारे में नेगेटिव बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये चीज खराब है। क्यों खराब है? कि लोग उसको उल्टा बेचें। जब वो बिक के नीचे आएगा मैं खरीद लूंगा, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, जो बिटकॉइन के साथ हुआ सालों साल, जो लैरी फिंक ने किया यहाँ पे, जो इनिशियल डेज में माइकल सेलर ने भी कुछ टाइम करा ही था ना, जो लैरी फिंक ने काम किया यहाँ पे, उसके बाद रातों रात एक दिन सपना आया उनको कि चलो बिटकॉइन का ईटीएफ ले आते हैं, बिटकॉइन का ईटीएफ ले। वही चीजें हो रही हैं अभी भी, कि हर चीज को आप प्राइस के ढंग से मत देखो, डेवलपमेंट क्या हो रही है वो देखो। अंतर ये है ना कि जब आप ये देखते हो कि डेवलपमेंट क्या हो रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है चीजों को लेके। पर आप डेवलपमेंट नहीं देखते हो क्या हो रही है, आप बस प्राइस देख रहे हो, यार मेरा पोर्टफोलियो तो 1% नहीं बढ़ा, 2% बढ़ गया, 4% हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो डेवलपमेंट चीज़ों के अराउंड हो रहा है ना, एक बार आप चीज़ें जब हो जाएंगी सारी, मुझे पता है ये साइकिल बहुत अलग चल रही है, पर थोड़ा टाइम आप और वेट करो। मार्केट आपके पेशेंस को चेक कर दी है यहाँ पे, और वेट कर दी है आपका। कब आप यहाँ से मार्केट से जो पूरे का पूरा आपके एसेट्स हैं उसको सेल करके निकल जाओगे, उसके बाद आपको रैली देखने को मिल जाएगी। तो बहुत पास में है हम लोग। मैंने पहले भी इस चीज़ को बोला है कि ये बुल साइकिल, जो कई लोग बोल रहे हैं कि बुल रन आया कहाँ से, हमारा पोर्टफोलियो तो ऐसे का ऐसा ही रह गया, आपका पोर्टफोलियो ऐसा का ऐसा रह गया, इसका मतलब ये नहीं कि बुल रन नहीं चल रहा है। मेरा पोर्टफोलियो तो बढ़ रहा है। मैंने बिटकॉइन खरीदा था, बढ़ा है। मैंने सोलाना खरीदे थे, बढ़ा है। मैंने इथीरियम खरीदे थे, बढ़ा है। ऑल्ट कॉइन्स कुछ ऐसे हैं डेफिनेटली जो खरीदे थे नहीं बढ़े हैं, पर मेजोरिटी क्रिप्टो तो इनमें पड़ा हुआ है जो बढ़े हैं, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो बढ़ा है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा है, तो इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि बुल रन नहीं है। बुल रन की फेस में हम लोग डेफिनेटली हैं यहाँ पे, और एक खतरनाक उसकी रैली बची है अभी आने की, जो आने वाली है यहाँ पे, और उससे पहले आपका पेशेंस को चेक किया जा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। थोड़ा टाइम वेट करो। जिसको ज्यादा खराबी लगती है ना, यार मेरा पोर्टफोलियो तो नीचे जा रहा है, यार ऐप को इंस्टॉल कर दो। अच्छा, ऐसी ऐप को इंस्टॉल मत कर देना, प्ले स्टोर पे नहीं है। और वीडियो देखने भी मेरे बंद कर दो, और कुछ महीने के बाद चेक करना, सारी चीजें आपको सॉर्ट होती हुई यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आई होप चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।